मैं सेना में होने के बावजूद अपनी मां को इंसाफ नहीं दिला सका। इसके बाद आईटीबीपी के अधिकारी और जवानों ने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर पूरे कार्यालय को ही घेर लिया और माहौल बड़ा अजीब सा हो गया। दावा यह किया जा रहा था कि आईटीबीपी ने कमिश्नर ऑफिस को अपने कब्जे में ले लिया है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। पुलिस और सेना के अधिकारियों के बीच फिल्म्स में तो कॉन्फ्लिक्ट्स आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे कि फिल्म्स में दिखाए जाने वाली सारी कहानियां काल्पनिक नहीं होती हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं, जैसा कि कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। आईटीबीपी का एक जवान अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा। इस दौरान कमिश्नरेट ऑफिस में बड़ी संख्या में आईटीबीपी के जवान भी वहां पहुंचे हुए थे। अफवाह ये फैली कि आईटीबीपी ने कमिश्नर ऑफिस को अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि बाद में आईटीबीपी के अधिकारियों ने इस प्रकार की स्थिति से इनकार किया। अधिकारियों ने साफ कहा कि मीडिया ने मामले में अलग तरीके से बात को पेश किया है, जबकि उनका यह कहना है कि हम लोगों का सिर्फ इतना ध्येय था कि पुलिस कमिश्नर तक बात पहुंचे और हमें उन पर पूरा भरोसा भी है, वे मामले में हमें इंसाफ दिलाएंगे। दरअसल पीड़ित आईटीबीपी के जवान ने कमिश्नर को यह बताया कि साहब, मैं सेना का जवान हूं, ये मेरी मां का कटा हुआ हाथ है। मेरी मां को पेट में दर्द की समस्या थी और टाटमिल स्थित कृष्णा हॉस्पिटल में गलत इलाज की वजह से उसका हाथ काला पड़ गया। इन्फेक्शन होने की वजह से हाथ काटना पड़ा। साहब, मैं पिछले 3 दिनों से थाना चौकी, एडीसीपी और डीसीपी के दफ्तरों के चक्कर काट रहा हूं, लेकिन मेरी कोई नहीं सुन रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं सेना का जवान, आईटीबीपी का जवान होने के बावजूद अपनी मां को इंसाफ नहीं दिला पा रहा। आप बीती बताते हुए सेना का जवान भावुक हो गया और रोने लगा। आईटीबीपी के जवान के हाथ में एक बंद डिब्बे में उसकी मां का कटा हुआ हाथ था, जिसे देखकर पुलिस के अधिकारी भी हैरान रह गए। कटे हुए हाथ को थर्माकोल के एक बॉक्स में रखवा दिया गया, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने सीएमओ को जांच के आदेश दिए। जांच के बाद एफआईआर दर्ज किए जाने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद आईटीबीपी के जवान के आंसू थमे। दरअसल अब यहां से इस कहानी की शुरुआत होती है, जहां जवान के साथ आईटीबीपी के अधिकारी जब वहां पहुंचे थे तो स्थिति कुछ इसी तरह की थी कि वहां, हालांकि आईटीबीपी के जवानों ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की थी कि वो कब्जा करने आए, लेकिन जिस संख्या में, जिस तरीके से वे वहां पहुंचे थे, लगभग कमिश्नर का जो ऑफिस था वो आईटीबीपी के कब्जे में ही था, क्योंकि वहां खड़े पुलिस अधिकारी वो जैसे खड़े थे बस वैसे ही खड़े थे। आपको बता दें कि मूल रूप से फतेहपुर के अलीमऊ गांव के रहने वाले विकास सिंह ने बताया कि आईटीबीपी में कांस्टेबल के पद पर वे तैनात है। मौजूदा समय में पोस्टिंग महाराजपुर आईटीबीपी कैंप में है। विकास ने बताया कि मां निर्मला देवी, जिनकी उम्र है लगभग 56 वर्ष, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, कब्ज की और कुछ कमजोरी की भी शिकायत थी। पहले वो मां को आईटीबीपी अस्पताल महाराजपुर में दिखाने के लिए ले गए। वहां प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद आईटीबीपी के पैनल में उन्हें शामिल अस्पताल यानी हायर सेंटर रेफर किया गया। विकास सिंह ने बताया कि मां को इलाज के लिए कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। वहां मां को वेंटिलेटर तक पर रखा गया था। इलाज के दौरान गलत इंजेक्शन लग जाने की वजह से उनका हाथ काला पड़ने लगा और सूजन लगातार बढ़ती जा रही थी। मां की हालत जब बिगड़ने लगी तो उन्हें बिठूर रोड बैकुंठपुर स्थित पारस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इस स्थिति में उन्हें रेफर किया गया कि इन्फेक्शन फैल गया है और अंत में उनका हाथ काटना पड़ा। क्या लिखा है? रिपीट। इस स्थिति में रेफर किया गया, इन्फेक्शन फैल गया है और अंत में उनका हाथ काटना पड़ा। विकास का कहना यह है कि ऐसा क्या हुआ कि मां के हाथ में इन्फेक्शन फैल गया? ये सवाल लगातार आईटीबीपी के जवान के द्वारा अपनी मां के लिए किया जा रहा है, क्योंकि कृष्णा हॉस्पिटल में जब इलाज के लिए उन्हें ले जाया गया था तब तक सिर्फ वही समस्या थी जो उन्हें थी, लेकिन वहां से निकलने के बाद वो समस्या एक और समस्या बन गई। तो आईटीबीपी के जवान ने कहा कि मैंने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब उचित नहीं मिला। मेरे साथ बदसलूकी भी की गई। आईटीबीपी के सेना के जवान ने कहा कि मैं सेना में हूं, इसके बावजूद अपनी मां को इंसाफ नहीं दिला सका। सीपी ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने सीएमओ को मामला रेफर कर एक पैनल गठित कर जांच की बात कही। आईटीबीपी के अधिकारी और जवानों के कमिश्नर कार्यालय पहुंचने के बाद माहौल बहुत अजीब हो गया था। दावा यह किया जा रहा था कि आईटीबीपी ने कमिश्नर ऑफिस को अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि इस प्रकार की अफवाह फैलते ही आईटीबीपी की ओर से इसका खंडन भी किया गया। आईटीबीपी के अधिकारी ने यह कहा कि हमारे जवान की मां का हाथ काटे जाने की शिकायत कमिश्नर से की गई है और इस मामले में उनकी ओर से कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। हमें पुलिस पर पूरा भरोसा है। मीडिया की ओर से मामले को अलग तरीके से पेश किए जाने की बात उन्होंने कही है।